हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को खत्म कर लिया था जो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अपने आज के क्लास में हम एक नया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, पहले नाम को समझने की कोशिश करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है। किसका इंक्रीज हो रहा है? पहले हम क्या लेंगे, एक प्योर सॉल्वेंट लेंगे और उसका तो कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, कोई भी हो। ठीक है, ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। क्या चेंज होगा? वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा ना, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चीज है कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो क्या? अगर कोई लिक्विड जो टेम्परेचर में बॉइल करना स्टार्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये पढ़े हो ना। लेकिन अभी के लिए ये डेफिनेशन में थोड़ा चेंज रहेगा। क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट? और लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure। ओके, हमारा एटमॉस्फेयर में कुछ प्रेशर है जिसको हम क्या मानते हैं, 1 एटमॉस्फेयर मानते हैं। ठीक है, और उस प्रेशर के साथ जब कोई भी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, जिस टेम्परेचर में सेम होगा, हम उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट टेम्परेचर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, हमने पहले क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है, और उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं T0B। ये तो पता है, जहाँ पे प्योर लिक्विड हम ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट, वहां पे हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो T0B क्या होगा, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, वहां पे उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। अब वो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो उसका भी कुछ आएगा बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको लेंगे TB। So TB is boiling point of solution। ठीक है, नेक्स्ट है डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो हेडिंग में हमने देखा है कि क्या लिखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो चेंज होता है वो क्यों होता है? अच्छा, ये तो हम पढ़े हैं, जैसे लास्ट क्लास में पढ़े थे। एक हमने ओपन वेसल ले रखा है। ठीक है, उस वेसल में क्या हो रहा है, उस वेसल में जो लिक्विड है वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जो लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट होगा वो कौन से लिक्विड मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे, जो सरफेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो सरफेस में सारे लिक्विड मॉलिक्यूल है तो वो जल्दी से सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। यही पढ़े थे लास्ट क्लास। अगर कोई सॉल्वेंट है जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब उसको हमें बॉईल करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए कि कम हीट चाहिए? इजीली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है मतलब हमें बॉईल करने के लिए कम हीट चाहिए। ठीक है, तो अगर कम हीट चाहिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम होगा। नेक्स्ट, जब हम उस सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो वोलेटाइल नहीं होता, रूम टेम्परेचर में वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर के लेयर में क्या है, लिक्विड है, और अभी लिक्विड के बीच और क्या प्रेजेंट है, वो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थे वो प्रेजेंट है। वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड मॉलिक्यूल है तो वो क्या वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन अपना नहीं रखेंगे। ठीक है, तो सरफेस में जितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना था सॉल्वेंट का, अब उतना मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। क्या है, उससे कम अमाउंट है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द प्लेसेस आर ऑक्युपाइड बाय द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। इससे क्या होगा, कम वेपर प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी सॉल्वेंट जो है लिक्विड है, अगर वो कम वेपर दे रहा है, ठीक है, इससे क्या होगा, मतलब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है,
अगर इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या देंगे, कम हीट देंगे कि ज्यादा हीट देंगे? इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है मतलब हम उसको ज्यादा हीट देंगे, ठीक है। अगर ज्यादा हीट देंगे फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर है। किसका हायर है? सॉल्यूशन का हायर है। किससे हायर है? सॉल्वेंट से हायर है। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा टी में जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट लिखे थे हम उसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू, ज्यादा किसका हुआ? सॉल्यूशन का हुआ, टीबी माइनस किससे ज्यादा हुआ? प्योर सॉल्वेंट से, टी नॉट बी। सो डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। ओके, अभी एक ग्राफ बनाकर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस में लेंगे टेम्परेचर और वाई एक्सिस में लेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन हम लेंगे, ये क्या है? ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिख लेते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, जो कितना है? जो 1 एटमॉस्फेयर है। ओके, अच्छा देखो, अभी हम क्या करेंगे? अभी दो ठो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक होगा सॉल्वेंट का कर्व और एक होगा सॉल्यूशन का कर्व। तो अगर सॉल्वेंट का कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा किसका कर्व? सॉल्वेंट का कर्व, लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट का कर्व। हमारा जो सॉल्वेंट का कर्व जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करेगा, मतलब वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं? जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल होता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों टच हो रहे हैं, तो इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस में जहां पे मीट करेगा वो क्या है? वो इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या लिखेंगे? टी नॉट बी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी सॉल्यूशन का कर्व ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन का कर्व जो है वो सॉल्वेंट के कर्व से नीचे आता है, ठीक है। क्यों आता है? ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अभी क्या करेंगे? सॉल्यूशन जिसका मेन फेस क्या है? लिक्विड है, वो इस पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या? जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर इस पॉइंट को हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो वो एक्स एक्सिस में आके जहां पे मीट होगा वो क्या निकलेगा? वो होगा हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टी बी, ठीक है। नेक्स्ट है टीबी माइनस टी डेल्टा बी। ये तो हम पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। तो ये जो गैप आया बिटवीन टी नॉट बी एंड टी बी उसको हम बोलेंगे डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ऐसा समझ में सबको? चलो ये ग्राफ बना लो। हो गया। नेक्स्ट, तो ये डेल्टा टीबी है, क्या है वो? टीबी माइनस टी नॉट बी। अच्छा, ये हमें पता है कि डेल्टा टीबी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हम यहाँ पे स्मॉल एम लिए हैं। स्मॉल एम क्या है? मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। मोलालिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट बोलेंगे या फिर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम दैट इज मोलालिटी। ये भी पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक इक्वलिटी साइन लाएंगे तो वहां पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को लाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, क्या लाएंगे? इक्वलिटी साइन। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है केबी। तो केबी क्या है? तो ये क्या बन गया? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है। ये हमारा
पहला इक्वेशन है। केबी क्या होता है? केबी होता है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, और उसका एक दूसरा नाम भी होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या नाम है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर हम इस कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, इफ m इक्वल टू 1 हो गया, मतलब मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन 1 है, देन डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोलार एलिवेशन कांस्टेंट may be defined as, कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या है? डेल्टा टीबी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। एज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज लिख सकते हो, चेंज भी लिख सकते हो, इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलार सोल्यूशन। ये पढ़े हैं क्या है? अगर मोलारिटी 1 होता है तो हम उसको बोलेंगे 1 मोलर सोल्यूशन। ओके, दैट इज 1, और दैट इज, और यहाँ पे लिखते हैं और सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट present in 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया हमारा इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन, जो हमने इसी क्या फॉर्मूला से निकाला है। ओके, अच्छा, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है? केबी इंटू एम। सो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी तो है, एम मोलारिटी है, मोलारिटी का फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या है? WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA। ओके, तो यही है हमारा दो फॉर्मूला, जिन दोनों फॉर्मूला के ऊपर ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन बेस्ड होता है। ठीक है, इससे अलग कुछ फॉर्मूला नहीं आता। ओके, चलो लिख लो इसको। ग्राफ तो हो गया, ग्राफ को मिटा देते हैं, उस साइड में लिखो। वो वाला हो गया। ये है हमारा केबी का फॉर्मूला। केबी क्या है हमारा जो निकला, क्या? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। हर न्यूमेरिकल में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू गिवन रहता है। ठीक है, बोर्ड के तो सारे एग्जाम, बोर्ड में जहां भी जो भी क्वेश्चन आता है उसमें वो वैल्यू गिवन रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव के बारे में बात करें वहां पे गिवन हो भी सकता है, और अगर नहीं होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करके क्या केबी का वैल्यू निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला? mRT0B होल स्क्वायर बाय 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन। m क्या है? m है हमारा क्या? मॉलिक्यूलर मास। ओके, नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है? r। r क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो पता है 11th में पढ़े हुए हो। T0B क्या है? वहां पे है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और डेल्टा एच वेपोराइजेशन वो होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब जब 1 मोल ऑफ लिक्विड जो होता है वो जब अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है वेपर स्टेट में, उस टाइम में जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन।
ओके, चलो लिख लो इसको। हो गया। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे मोलर मास क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका निकालते हैं हम? केबी सॉल्वेंट का निकालता है, तो ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक दूसरा फॉर्मूला है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का, ठीक है? क्या है? आर टी नॉट बी स्क्वायर बाय 1000 एलवी। एलवी क्या है? वो होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है? ये सब के ऊपर इतना क्वेश्चन आता नहीं है ना कोऑपरेटिव में, एक तो आता होगा जिसमें सारा वैल्यू गिवन रहेगा, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके निकालना है। ओके, चलो लिख लो इसको। हो गया। अच्छा, एलवी कैसे निकालोगे? एलवी यहाँ पे जो दोनों फॉर्मूला है उसको कंपेयर करके भी बोल सकते हो। क्या है? वो है डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास होता है? यहाँ पे सॉल्वेंट का ही होता है, ठीक है? तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के बीच में रिलेशन है। हो गया सारा चीज। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज बचा हुआ है, क्या? वो है हमारा किसका? केबी का यूनिट, ठीक है? केबी का यूनिट। अच्छा, कहाँ पर? यहाँ पे निकालते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एन। इट इम्प्लाइज केबी क्या है? केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम है, तो उसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट आएगा डेल्टा टीबी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है हमेशा जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं किसमें करते हैं? केल्विन में करते हैं ना, तो केल्विन है डेल्टा टीबी का ये, तो यहाँ पे लिखेंगे केल्विन। तो नीचे जो क्या स्मॉल एम है वो होता है मोलार, तो हम बोल सकते हैं केल्विन मोलार इनवर्स। ओके, और उसका जो नेक्स्ट यूनिट है वो है केल्विन मोलर। क्या होता है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो मोल तो नीचे रह गया, केजी भी नीचे रह गया, वो ऊपर रहेगा क्या होगा? केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है? लिख लिया? मिटाते हैं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे।